हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में जानेंगे, जैसा कि आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर एक पेपर कटिंग घूम रहा है, हम दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो पेपर कटिंग आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार को बेल्ट्रॉन जो है कितना पैसा दिया है, ये आप यहाँ देख सकते हैं, मुनाफे से दिया है। जैसा कि हम पढ़ के बताते हैं, उसके बाद में इसका कहाँ से आता है, कैसे डिजिटल चोरी हो रहा है, सभी जितने बेल्ट्रॉन कर्मी हैं, ठीक है। तो ये सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले इस पढ़ के सुनाते हैं आपको। बेल्ट्रॉन ने दिए 11 करोड़ रुपए। बेल्ट्रॉन के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में हुए मुनाफे से 11 करोड़ की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में मंगलवार को समर्पित करते हुए विभागीय मंत्री जीवेश कुमार ने कहा कि हम विकास के साथ सामाजिक सरोकार को भी साथ लेकर चलते हैं। आपदा हो या किसी प्रकार की क्षति, हर समय तत्पर रहकर सेवा करना हमारा धर्म है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार हमेशा से प्रदेश के विकास को प्रतिबद्ध रही है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि संस्थान ने विकास के साथ मुनाफे को दर्शाते हुए बिहार के विकास हेतु यह राशि समर्पित की है। उक्त अवसर पर बेल्ट्रॉन के प्रबंध निदेशक संतोष कुमार मल के साथ वरीय अधिकारी उपस्थित थे। विदित हो कि मंत्री ने जब विभाग में प्रभार ग्रहण किया, तब से अमूल चूक बदलाव देखने को मिला है। चाहे वह प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों की नियुक्ति की बात हो या ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम की हो, दोनों के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति कर त्वरित निष्पादन किए जाने की प्रक्रिया सहज और सुचारू की गई है, जिसका परिणाम है कि विभाग के कर्मी आज हर विभाग में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि बेल्ट्रॉन द्वारा जो है 2021-22 में बेल्ट्रॉन से मुनाफा हुआ था, ठीक है। ये जो है चावल और गेहूं का व्यापार करते हैं और सब्जी बेचते हैं, जिससे मुनाफा हुआ था। मुनाफा में से जो है 11 करोड़ की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में चांदा के रूप में दिया गया था। तो कहने का मतलब है कि बेल्ट्रॉन क्या व्यापार करता है कि उसको मुनाफा होता है। अभी मुनाफा कहां से होता है, चलिए हम दिखाते हैं। अभी मुनाफा कहां से हो रहा है, इसको भी तो जानना जरूरी है ना। तो चलिए इसको देखते हैं कि कहां से बेल्ट्रॉन को मुनाफा होता है। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ये हमने सैलरी स्ट्रक्चर बनाया है। ये जो है बेल्ट्रॉन का सैलरी स्ट्रक्चर है। जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर है वो लोग का सैलरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये जो है आप यहाँ देख सकते हैं, इनका जनवरी महीना का ये सैलरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये आपका 2025 का ही है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो है इनका प्रेजेंट डे जो है यहाँ शो कर रहा है 31 दिन, एब्सेंट 0 है। बेसिक इनका है 18,158 रुपया, ठीक है। उसके बाद में अदर अलाउंस जो है 12,019 रुपया है। ये दोनों को जोड़िएगा तो 30,177 रुपया हो रहा, यानी ग्रॉस ये हो गया। अब जो है बेल्ट्रॉन सैलरी के जितने भी एम्प्लॉय हैं, सबसे जो है 550 रुपया सर्विस चार्ज के नाम पर काटता है, ठीक है। और इतना जो है पीएफ अकाउंट में जमा होता है 1950 रुपया। उसके बाद में ये जो है टोटल ये सबको जोड़िएगा तो 32,677 रुपया होगा। उसके बाद में जो है सैलरी से जीएसटी कटता है, स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी दोनों कटता है। यहाँ देख सकते हैं, ये जो है 2940 रुपया करके स्टेट जीएसटी कटता है और 2940 ही जो है 41 हम यहाँ कर दिए हैं, 40 है। अब यहाँ पर जो है आप टोटल जीएसटी अगर दोनों को जोड़ते हैं, इसको और इसको, ठीक है, तो इसको भी अगर जोड़ते हैं, दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ पर 5881 रुपया होगा, ठीक है। और टोटल सैलरी जो है एक एम्प्लॉय को इतना मिलना चाहिए, ठीक है। इतना बिहार सरकार पेमेंट करता है, किसको? बेल्ट्रॉन को।
ठीक है। इतना जो है एक एम्प्लॉय के नाम पर बेल्ट्रॉन को पेमेंट होता है, और उसके बाद में बेल्ट्रॉन के एम्प्लॉय को कितना मिलता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर को कितना मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो है देना चाहिए, ये सब कटौती करके, ठीक है, देना चाहिए इनको कितना, 30,177 रुपया, ठीक है। इतना जो है इनको मिलना चाहिए, इतना मिलना चाहिए था। ठीक है, इतना मिलना चाहिए था, लेकिन इनको इतना मिलता नहीं है। अब कितना मिलता है, चलिए जो अकाउंट में आता है पैसा उसी को हम दिखाते हैं, क्योंकि अब जो है विश्वास भी तो होना चाहिए कि सही में इतना आता है कि नहीं आता है। तो चलिए उसका भी स्क्रीनशॉट हम लिए हुए हैं, यहाँ पर दूसरे एम्प्लॉय क्या है हम उसको दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, ये जो है यहाँ पर हम ब्लर कर दिए हैं क्योंकि दूसरे का है तो सब दिखाना ठीक नहीं है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 28,378 रुपया, ठीक है। 28,378 रुपया यहाँ पर उनको दिया जाता है, लेकिन मिलना कितना चाहिए था, उनको मिलना चाहिए था 30,177 रुपया, ठीक है। आप देखिए कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट करके बताते हैं। यही मुनाफा हो रहा है, सैलरी से काट करके मुनाफा कमाया जा रहा है, और बड़े बड़े पेपर के फ्रंट पेज पर छपेगा कि बेल्ट्रॉन ने इतना मुनाफा करके बिहार सरकार को चंदा दिया है। अब मुनाफा कहाँ से आ रहा है तो समझिए इसको। अब ये जो है यहाँ पर एक एम्प्लॉय से कितना काटा जा रहा है ये देख सकते हैं। जैसा कि मिलना चाहिए था 30,177 रुपया, ठीक है, माइनस मिल कितना रहा है, जैसा कि हमने आपको दिखाया था, मिल रहा है उसको 28,378, ठीक है, 28,378 रुपया मिल रहा है। तो इस इतना माइनस 28,378, जब 28,378 रुपया माइनस करते हैं तो 1,799 रुपया जो है, 1,799 रुपया यही मुनाफा हो रहा है एक एम्प्लॉय से, समझ रहे हैं। अभी जो है आप यहाँ देख लीजिए 1,799 रुपया अगर एक से मिलता है, एक एम्प्लॉय से अगर 1,799 रुपया मिलता है, गुना 25,000 कर दीजिए, क्योंकि बिहार में बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर की संख्या 25,000 है। अभी अंक दीजिए, देखिए भैया कितना बड़ा अंक हो गया, ठीक है। लाख में नहीं जा रहा है, करोड़ में जा रहा है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 4,49,75,000 जो हम यहाँ दर्शाए हुए हैं, इसका कोनो माई बाप नहीं है। ये कहाँ जा रहा है पैसा, असल में यही मुनाफा हो रहा है। जो ये कटिंग में आप देख रहे हैं ना, मुनाफा हो रहा है, देख रहे हैं, तो यही मुनाफा हो रहा है। 11 करोड़ की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करते हैं बेल्ट्रॉन, तो मुनाफा कहां से आ रहा है, स्पष्ट हुआ, यही मुनाफा हो रहा है जिसका कोनो माई बाप नहीं है। ये तो चलिए ठीक है। अब उसके बाद में अब आप यहां देख लीजिए, ये 1 महीना का मुनाफा है, ठीक है। अब इसको जो है हम 12 महीना का कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब यहाँ 4,49,75,000 1 महीना का कमाई है, ठीक है। और इसको 12 से मल्टीप्लाई करिए तो एक एम्प्लॉय ये जो है 12 महीना में कितना मुनाफा हो रहा है। तो यहाँ देख लीजिए भैया कितना बड़का अंक है।
ये जो है आपका 53,97,00,000 सिर्फ डाटा एंट्री ऑपरेटर से। उसके बाद में प्रोग्रामर है, आशु लिपिक है, उसके बाद में IT बॉय है, IT गर्ल है, ये सब अलग है। सिर्फ डाटा एंट्री ऑपरेटर से इतना मुनाफा जो है हो रहा है। अगर एक साल में इतना मुनाफा हो रहा है, अब बिहार सरकार को 11 करोड़ दे दिया तो कौन घटा है भाई? ठीक है, तो कहने का मतलब है ये डिजिटल चोरी है। या देखिए अभी जो है 1 साल का घोटाला है, ये तो 1 साल का घोटाला है। अब जो है इसको अगर 5 साल का करिएगा, 10 साल का करिएगा तो कितना निकलेगा? कैलकुलेटर सबके हाथ में है, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। अब हमारा कहना ये है कि ये जो है मुनाफा का बात, यही मुनाफा निकलता है। ठीक है, मुनाफा इतना हो रहा है, अब बिहार सरकार को मिल रहा है इतना, और उसमें जो है पीस रहा है कौन? डाटा एंट्री ऑपरेटर। और डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है हड़ताल पे हड़ताल किए जा रहा है, हड़ताल पे हड़ताल किए जा रहा है। वो सबका जो है परिवार चलाने में असमर्थ हो रहा है, और यहाँ करोड़ों का घोटाला हो रहा है। इसको डिजिटल घोटाला कह सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कहने का मतलब है कि ये कब तक चलेगा? इसमें जो है आप देखिए जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मी है, चाहे वो शिक्षा विभाग से हैं, ज्यादातर अभी शिक्षा विभाग में आप देख रहे हैं कि सबका सेवा समाप्त किया जा रहा है, और बेल्ट्रॉन के कर्मी से पैसा ऐंठा जा रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, तो बहुत बड़ा स्कैम कहिए या जो कहना है कह सकते हैं। अब इसमें जो है हम क्या कहें? अब हम यही कहेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर और जितने बेल्ट्रॉन के कर्मी हैं सभी जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और आप इसको जो है फेसबुक पर डालिए या फिर जितना सोशल मीडिया पर है। अरे भाई कुछ नहीं कर सकते हैं तो कुछ शेयर भी तो करिए। सबको ये है, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं उठाता है। सिर्फ कंप्यूटर पर जाएंगे, कीबोर्ड पर अपना हाथ पटकेंगे और चले आएंगे, उससे कुछ होने जाने को नहीं है। तब आपका सेवा बैक कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जब इलेक्शन है उससे पहले हाथ पर मारिए और अपना सेवा समायोजन कराइए, यही हम कहना चाहेंगे। और हम चाहेंगे कि आप सब कोई इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।